हेलो मित्रों, आज हम कक्षा 6 में हिंदी भाषा में थोड़ी पढ़ाई करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस कहानी को हमने पढ़ा था। नाम है दयालु शिकारी। अब हम इनके प्रश्न और उत्तर की पढ़ाई करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसका प्रश्न दिया गया है और उनका उत्तर दिया गया है। पहला प्रश्न है, इस चित्रपाठ में किस पशु की बात है? એટલે કે આ ચિત્રપાઠની અંદર કયા પ્રાણીની વાત કરેલી છે? उत्तर એટલે કે जवाब है हिरनी की बात की गई है। सब जवाब शॉर्ट में दिए गए हैं। आपने किन किन पशुओं को देखा है? એટલે કે તમે क्या प्राणियों ने જોયા છે? उत्तर है गाय, बैल, कुत्ता, हिरण, घोड़ा, बंदर जैसे पशुओं को हमने देखा है। એટલે કે गाय, बळદ, કૂતરું, હરણ, ઘોડો, વાંદરો જેવા अनेक प्राणियों ने અમે જોયા છે। तीसरा प्रश्न है, जंगल में कौन कौन से जानवर देखने को मिलते हैं? એટલે કે જંગલની અંદર કેવા કેવા પ્રાણીઓ જોવા મળે છે? તો उत्तर है कछुआ, बंदर, लोमड़ी, हिरण, भालू, हाथी, बाघ, शेर आदि जैसे जानवर हमें दिखने को मिलते हैं। એટલે કે કછુआ એટલે શું થશે? કાચબો, વાંદરો, શિયાળ, હરણ, રીંછ, હાથી, વાઘ, સિંહ वगैरह जेवा प्राणियों अमे जंगल में जोईए छे। चित्रपाठ के आधार पर शब्दों की सूची बनाइए। એટલે કે चित्रपाठ जे आपणे आपेलो छे तेना प्रमाणे ते जोईने आपणे अलग अलग एना शब्द बनाव्या छे। उदाहरण आपको दिया गया है शिकारी, दयालु। तो चित्रपाठ के अलग अलग शब्द है हिरनी, जंगल, बंदूक, निशाना, शावक और अस्पताल। पांचवा प्रश्न है, चित्रपाठ के आधार पर चुने गए शब्दों को लेकर वाक्य बनाइए। એટલે કે चित्रपाठને આધારે જે શબ્દ આપેલા છે તેના પરથી આપણે વાક્ય બનાવવાનું છે। એટલે કે શબ્દ ઉપરથી વાક્ય। ઉદાહરણ दिया गया है एक दयालु शिकारी था। એટલે કે દયાલુ એટલે કે દયાળુ શબ્દ છે તેના ઉપરથી વાક્ય બનાવ્યું છે। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો अलग अलग અહીંયા शब्द दिया गया है और उनके वाक्य बनाए गए हैं। शिकारी तो राजा एक अच्छा शिकारी था। दयालु सविता दयालु लड़की है, એટલે કે सविता दयालु छोकरी છે। हिरनी जंगल में हिरनी दौड़ रही है। जंगल में हरणी दौड़ी रही છે। जंगल तो शेर जंगल का राजा है, એટલે કે સિંહ છે એ જંગલનો રાજા છે। बंदूक तो शिकारी के पास बंदूक थी। तो शिकारीनी पासे बंदूक હતી। निशाना तुमने सही निशाना लगाया, એટલે કે તે સાચું નિશાન લગાવ્યું છે। गोली शिकारी की गोली निशाने पर लगी, એટલે કે शिकारीए गोली चलावी ते निशाना पर ज लागी। टांग बंदर की टांगे लंबी होती है। टांग એટલે પગ, बंदर એટલે વાંદરો, વાંદરાના પગ છે એ લાંબા હોય છે। ત્યાર પછી છે શાવક। शावक अपनी माँ के पास बैठा था। शावक એટલે बच्चू। तो बच्चू છે એ તેની મમ્મી પાસે બેઠું હતું। આંસુ माँ की आँखों में आंसू थे। मम्मी ने आँख में आंसू હતા। पशु गाय दूधार पशु है, એટલે કે ગાય છે એ दूध આપતું प्राणी છે। अस्पताल यह शहर का नया अस्पताल है, એટલે કે આ શહેરની એક નવી હોસ્પિટલ છે। इसके बाद है पहले चित्र में हिरनी क्या कर रही है, એટલે કે પહેલા चित्रमा हिरणी શું કરી રહી હતી? હરણી। तो उत्तर है पहले चित्र में हिरनी दौड़ रही है, એટલે કે પહેલા चित्रमा हिरणी दौड़ी रही છે। हिरनी जंगल में क्या क्या खाती होगी, એટલે કે હરણી જંગલમાં કેવું કેવું ખાતી હશે અથવા તો શું ખાતી હશે? हिरनी जंगल में घास और पेड़ पौधों के पत्ते खाती होगी। पत्ते એટલે પાંદડા। तो હરણી છે એ જંગલની અંદર ઘાસ અને વૃક્ષોના પાંદડા ખાતી હશે। तीसरा प्रश्न है, हिरनी देखने में कैसी है? तो हरणी देखावમાં કેવી છે? उत्तर है हिरनी देखने में ताजी है, એટલે કે હરણી છે એ દેખાવમાં ताजी એટલે કે તંદુરસ્ત છે। शिकारी हिरनी का शिकार क्यों करना चाहता था? शिकारी हरणीनो शिकार शा माटे करवा मागतो हतो? उत्तर है शिकारी मांस के लिए हिरनी का शिकार करना चाहता था, એટલે કે शिकारीने मांस खावानी इच्छा थाय छे એટલા માટે તે હરણીનો शिकार करवा मागतो हतो। गोली मारने के बाद शिकारी ने क्या किया? हवे गोली मारीने शिकारी छे ई हरणी साथे शुं करे छे? तो उत्तर है शिकारी हिरनी के समीप गया।
तो शिकारी छे हरणी पासे जाए छे, हरणीनी नजीक जाए छे। हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने क्या देखा, એટલે કે હરણીની બાજુમાં જઈને શિકારી શું જુએ છે? उत्तर है शिकारी ने हिरनी के समीप जाकर पैर में गोली लगी है वह देखा और एक शावक को जन्म दिया है। तो હરણીના પગમાં ગોળી લાગેલી હતી અને તેણે એક બચ્ચાને જન્મ આપેલો છે। શિકારી हिरनी को कहाँ ले गया, क्यों? હવે છે કે શિકારી છે હરણીને ક્યાં લઈ જાય છે અને શા માટે લઈ જાય છે? तो उत्तर है शिकारी हिरनी को पशुओं के अस्पताल ले गया क्योंकि वह उसका इलाज करना चाहता था। એટલે કે શિકારીને પસ્તાવો થાય છે એટલા માટે તે પશુઓની હોસ્પિટલે લઈ જાય છે, કારણ કે તેનું ઈલાજ કરાવવા માટે શિકારી તેને હોસ્પિટલ में લઈ જાય છે। शिकारी ने हिरनी के साथ कैसा व्यवहार किया, क्यों? એટલે કે शिकारी છે હરણી સાથે કેવો વ્યવહાર કરે છે, શા માટે? तो शिकारी ने हिरनी के साथ दयापूर्ण व्यवहार किया क्योंकि शिकारी को दुख हुआ, કારણ કે શિકારી છે એ ગોળી મારે છે હરણીને એટલે શિકારી પસ્તાય છે, એટલે કે દયાપૂર્વક હરણી સાથેનો વ્યવહાર કરે છે। तो मित्रों हमने यहाँ हिरनी के अलग अलग प्रश्न और उत्तर देखे।